आखिर ऐसा क्यों है कि लोग उन्हें चेज करते हैं जो अनअटेनेबल हैं, आउट ऑफ लीग हैं? क्या ये ऑब्सेशन है या प्यार, या बस एक कोशिश है अपनी किसी अधूरी चाहत को पूरा करने की, या फिर किसी वॉइड को भरने का एक्सक्यूज? शायद एक कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल कॉकटेल है जिसमें न्यूरोकेमिस्ट्री है, ईगो, मेंटल ट्रॉमा, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ब्लेंडेड हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट इन डिटेल। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ रेखा और आप देख रहे हैं रिश्ते। तो पहले बात कर लेते हैं तड़पने वाले यानी कि परसुअर की। इसे आप क्योस लवर समझो। इनका मोटो सिंपल होता है, अगर इसमें दर्द नहीं तो इसमें प्यार नहीं, क्योंकि इन्हें पीस और स्टेबिलिटी बोरिंग लगती है। अगर कोई इन्हें टाइम पर रिप्लाई कर दे या फिर कोई इमोशनली अवेलेबल हो तो इन्हें वो बेमानी सा लगता है और उसकी वैल्यू ये बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि इन्हें एंजाइटी की लत होती है। जब सामने वाला इग्नोर करता है तो इन्हें एंजाइटी होती है और ये एंजाइटी को अफेक्शन की इंटेंसिटी समझते हैं। अनअटेनेबल इंडिविजुअल का चेज इन्हें जिंदा फील करवाता है। अब इस डायनेमिक का दूसरा प्लेयर जो होता है वो होता है डिस्टेंसर, एक एविडेंट घोस्ट। अब ऐसे इंडिविजुअल कैसे होते हैं? ये वाइबिंग तक तो सब कुछ एंजॉय करते हैं और जैसे ही बात कमिटमेंट या फिर फीलिंग्स की आ जाती है ना, तो इनका घोस्टिंग मोड ऑन हो जाता है। अब एक तरीके से देखें तो ये इनका एक डिफेंस मैकेनिज्म भी है। ये पर्सनल फ्रीडम खोने से इतना डरते हैं कि इन्हें दूरी बनाना ज्यादा अच्छा लगता है और इनका ये कैरेक्टरिस्टिक क्योस लवर का चेज बन जाता है। इस पूरे केस में कोई भी इंडिविजुअल कम या ज्यादा वल्नरेबल नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। परसुअर को लगता है कि वो बहुत प्यार कर रहा है, लेकिन असल में वो बस रिजेक्शन के डर से भाग रहा है। डिस्टेंसर को लगता है कि वो स्ट्रांग है, लेकिन असल में वो जुड़ने के डर से भाग रहा है। दोनों ही एक दूसरे को ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि उन्हें कभी भी एक नॉर्मल या फिर हेल्दी रिश्ते की जिम्मेदारी उठानी ना पड़े, और इसे कहते हैं इमोशनल सेफ्टी इन कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन ऐसा क्यों? ये हार्ड टू गेट वाला खेल और असल में कई चाइल्डहुड ट्रॉमास का कोलाज होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही इंडिविजुअल किसी एक के सामने परसुअर होता है तो किसी दूसरे के सामने वो डिस्टेंसर बन जाता है। हमारा ब्रेन थोड़ा अजीब है, इसे वो चीजें ज्यादा पसंद आती है जो आसानी से नहीं मिलती। जब कोई क्रश हमें सीन पर छोड़ दे या बस कभी कभी ब्रेड क्रमिंग करे, तब इंडिविजुअल को चेस का फितूर सवार हो जाता है। वो अपने क्रश को अपनी तरफ अट्रैक्ट की हर पॉसिबल कोशिश करता है, क्योंकि इसमें मिलने वाली छोटी छोटी सक्सेस, जैसे कि किसी दिन 2 घंटे चैट कर लिया तो उससे उनका डोपामिन लेवल स्पाइक कर जाता है। साथ ही उन्हें इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट में मजा आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट है क्या? तो इसे एक इमोशनल गैम्बलिंग आप समझिए। जैसे कसिनो में स्लॉट मशीन काम करती है, आपको पता नहीं होता कि कब जैकपॉट लगेगा, लेकिन उसी एक जीत की उम्मीद में आप सब कुछ हारने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा ही हाल रिलेशनशिप का भी है। जब कोई रोज प्यार करे तो लव लाइफ काफी प्रेडिक्टेबल हो जाती है, लेकिन प्यार में फ्लक्चुएशन हो तब आप रोज जीतते हो और रोज हारते हो। अब इसे थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। आप जिसे पसंद करते हो वो मंडे को तो आपको दुनिया का सबसे स्पेशल इंसान फील करवाता है, फिर ट्यूसडे से फ्राइडे तक आपको इग्नोर करता है, मैसेज सीन करके छोड़ देता है। आप 4 दिनों तक परेशान रहोगे, बात करने के लिए तड़पोगे, और फिर सैटरडे को वो बस एक टेक्स्ट करेगा जिसमें लिखा होगा हे। तब आपको ये भी किसी बड़े जैकपॉट से कम नहीं लगेगा। मंडे को आप उसके लिए सब कुछ थे, ट्यूसडे से फ्राइडे तक आप उसके लिए तड़पते रहे, और सैटरडे को नॉर्मल टेक्स्ट आया, तो ये एक ईगो को ट्रिगर करता है, इंडिविजुअल्स की गैम्बलिंग करने वाली फितरत को ट्रिगर करता है। लिमरेंट इंडिविजुअल्स कुछ विचित्र तरह के प्राणी होते हैं। ये FBI एजेंट से भी खतरनाक होते हैं, क्योंकि इनके जासूसी का टैलेंट कुछ अलग होता है। कैसे? ये अपने क्रश की 1 साल पुरानी फोटो लाइक नहीं करते, लेकिन क्रश का अकाउंट बार बार स्क्रॉल करके उसकी फोटो को जरूर देखते हैं। किस लिए देखते हैं? ये जानने के लिए कि उस वक्त उनका क्रश किसके साथ था, और इसके अलावा क्रश के दोस्तों की प्रोफाइल चेक करते हैं। कुछ तो इतने ऑब्सेस्ड होते हैं कि क्रश के हर मूवमेंट पर नजर रखते हैं। ये प्यार नहीं, बल्कि ये डिजिटल स्टॉकिंग की एक्सट्रीम होती है। अब ये क्रश के हर पोस्ट के पीछे की वजह पर घंटों ओवरथिंक करते हैं, और इनकी एक और खासियत होती है, अगर क्रश ने इनके मैसेज का रिप्लाई 4 घंटे बाद किया है तो भैया ये 8 घंटे के बाद रिप्लाई करेंगे। ईगो ओवर एवरीथिंग। अब समझे, इंसान सिर्फ मोहब्बत में किसी के पीछे नहीं भागता, इसके पीछे एक कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजी है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले थर्सडे सुबह 9 बजे। देखते रहिए जिंगाबाद।